जहरीला कफ सिरप लिखने वाले डॉक्टर की गिरफ्तारी का विरोध। आईएमए सदस्यों ने बांधी काली पट्टी, कहा निर्दोष डॉक्टरों को फंसाया जा रहा है, रिहाई नहीं हुई तो अनिश्चितकालीन हड़ताल होगी। छिंदवाड़ा जिले में जहरीला कफ सिरप पीने से हुई 19 बच्चों की मौत के मामले ने अब राज्य भर के डॉक्टरों को आंदोलित कर दिया है। हरदा जिले में बुधवार को इंडियन मेडिकल एसोसिएशन IMA के सदस्यों ने काली पट्टी बांधकर विरोध प्रदर्शन किया। सदस्यों ने आरोप लगाया कि सरकार के दबाव में आकर निर्दोष डॉक्टरों को गिरफ्तार किया गया है, जबकि वास्तविक दोषियों पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। IMA हरदा शाखा के डॉक्टर ने कहा कि डॉक्टर जयंत सोनी की गिरफ्त जल्दबाजी में की गई कार्रवाई है। उनका कहना है कि डॉक्टर ने दवा कंपनी द्वारा अनुमोदित सिरप ही लिखा था, इसलिए उनकी गिरफ्तारी पूरी तरह अन्यायपूर्ण है। IMA सदस्यों ने चेतावनी दी है कि अगर गिरफ्तार डॉक्टरों को जल्द ही रिहा नहीं किया गया तो आज से अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू की जाएगी। इस दौरान केवल आपातकालीन सेवाएं ही जारी रहेंगी। संगठन के पदाधिकारियों ने कहा कि जब तक डॉक्टरों को न्याय नहीं मिलेगा, विरोध जारी रहेगा। उन्होंने सरकार से मांग की है कि मामले की उच्च स्तरीय जांच कराई जाए और दोषियों को सबूतों के आधार पर ही जिम्मेदार ठहराया जाए। आज ज्ञापन दिया गया है SDM सर को। वो इसलिए दिया गया है क्योंकि पिछले कुछ दिनों में कुछ बच्चों की मृत्यु हुई है, दुखद मृत्यु, जो कुछ कफ सिरप प्रिस्क्राइब करने की वजह से हुई है। और इसी मतलब विषय के कारण एक परासिया के डॉक्टर है, डॉक्टर सोनी, जो पीडियाट्रिशियन है, उनको अरेस्ट किया गया है। तो हम लोग ज्ञापन में यही बोलने आए हैं SDM सर को और प्रशासन को कि बिना सही तरीके से जांच किए डॉक्टर सोनी का जो अरेस्ट हुआ है उसके हम खिलाफ है और हम चाहते हैं कि जितनी जल्दी हो सके उनको रिहा किया जाए। हमको IMA की स्टेट बॉडी की तरफ से ये ऑर्डर्स हैं कि हम लोग अपना सांकेतिक विरोध काली पट्टी बांधकर काम करें। तो आज हम सब काली पट्टी बांधकर काम कर रहे हैं और बहुत संभावना इस चीज की है कि हमको जल्दी ही ऑर्डर्स आएंगे कि अगर सर को रिहा नहीं किया गया डॉक्टर सोनी को तो हमको हड़ताल पर जाना पड़ेगा और इससे सभी प्रभावित होंगे। अभी सर्दी खांसी का सीजन है, बच्चे और बड़े सबको ही प्रॉब्लम है अभी, तो इस समय हड़ताल पे जाना ज्यादा बुरा होगा। तो हम चाहते हैं और हमारी डिमांड है कि जितनी जल्दी हो सके डॉक्टर सोनी जो परासिया से है उनको रिहा किया जाए। फिर हमारे पास एक ही हथियार बचता है कि हम लोग फिर हड़ताल पे जाएं और अगर जरूरत पड़ी तो फिर हम परासिया भी जाएंगे। जो भी IMA के सदस्य हैं, वो चाहे प्राइवेट के हो चाहे सरकारी के हो, वो सारे ही इस हड़ताल में हमारे साथ जाएंगे। इस चीज की एक प्रक्रिया होती है, कफ सिरप जो बनाता है वो मैन्युफैक्चरर है और उसके बाद फिर उस पे वो सही दवा बनाई गई कि नहीं और उसका जो तय मानक है उसी में दवा दी गई कि नहीं, इसके लिए जांच एजेंसीज होती है जो तय करती है कि हाँ ये दवा सही है, उसका ट्रायल लिया जाता है, फिर वो दवा मार्केट में आती है और फिर उसको डॉक्टर्स प्रिस्क्राइब करते हैं। तो डॉक्टर्स को हम लोग बहुत सारी दवा लिखते हैं रोज, तो हर दवा का ये चेक कर पाना कि ये किसी एजेंसी द्वारा चेक की गई है कि नहीं और एजेंसी से उस दवा को और उस फार्मा को ग्रीन चिट मिली है कि नहीं, ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि ये गवर्नमेंट के अंडर आता है। उनकी जांच एजेंसीज है, जैसे कि बहुत सारे ड्रग अथॉरिटीज होती है, ड्रग इंस्पेक्टर्स होते हैं, इन सब की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि ये प्रॉपरली दवा चेक करके उसको मार्केट में लाए। तो जब डॉक्टर साहब उसके मैन्युफैक्चरर नहीं थे और ना ही वो किसी ऐसी अथॉरिटी को बिलोंग करते हैं जो ड्रग की क्वालिटी चेक करती है, तो फिर उनको किस बिना पे एक मतलब प्राइम क्रिमिनल एक्ट के अंदर उनको अरेस्ट कर लिया गया। तो हमारा यही कहना है कि डॉक्टर बिल्कुल इसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है। ये डॉक्टर्स प्रोटेक्शन एक्ट का भी उल्लंघन है जिसमें कि बिना जांच के उनको अंदर कर दिया गया, जबकि कोई क्रिमिनल अगर आता भी है ऐसा कोई केस तो पहले जांच होनी चाहिए जो एक पैनल द्वारा की जाती है। पैनल भी सरकारी अस्पताल के जो हेड होते हैं डॉक्टर वही डिसाइड करते हैं और फिर उस पैनल में अगर डॉक्टर को गिल्टी पाया जाता है तो ही अरेस्ट पॉसिबल है। तो इन्होंने डायरेक्ट ही अरेस्ट कर लिया और ये तो सीधे सामने से दिख रहा है कि ही वाज नॉट मैन्युफैक्चरर और वो ड्रग कंट्रोल अथॉरिटी में भी नहीं है, तो फिर वो रिस्पॉन्सिबल कैसे हुए इन डेथ्स के लिए। ये तो गवर्नमेंट की जो कंट्रोल एजेंसीज हैं वो उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए और उन पे गवर्नमेंट को चेक करना चाहिए कि कहाँ फॉल्ट है। शासकीय चिकित्सालय हरदा से कुछ डॉक्टर कलेक्टर महोदय के नाम पे ज्ञापन दिया है, जिसमें प्रवीण सोनी की गिरफ्तारी को लेकर ज्ञापन था। उन्होंने जो ज्ञापन दिया वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत कराया। अब बदलेगी हरदा की चाल क्योंकि आ गया है बाटा फुटवेयर्स का शोरूम हरदा में। अब चलो स्टाइल में, पता ग्राउंड फ्लोर GP मॉल, बस स्टैंड रोड, हरदा। कफ सिरप कांड के बाद हरदा में सख्त हुआ प्रशासन, मेडिकल स्टोर पर बड़ी निगरानी, संदिग्ध दवाओं की जांच शुरू, बिना लाइसेंस बिक्री पर होगी कार्रवाई, कई दुकानों से दवाओं के सैंपल लिए गए। छिंदवाड़े में जहरीला कफ सिरप पीने से बच्चों की मौत के बाद हरदा प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह सक्रिय हो गया है। जिले भर में मेडिकल स्टोर्स पर जांच अभियान शुरू कर दिया है। टीमों ने कई दुकानों पर अचानक पहुंचकर दवाओं के सैंपल लिए और लाइसेंस, बिल व स्टॉक रजिस्टर की गहन जाँच की। ड्रग इंस्पेक्टर संदीप जादव ने बताया कि यह कार्रवाई संदिग्ध और नकली दवाओं की बिक्री पर रोक लगाने के लिए की जा रही है। उन्होंने चेतावनी दी है कि बिना वैध लाइसेंस या बिल
के दवाओं की बिक्री करते हुए पाए जाने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। प्रशासन ने यह भी स्पष्ट किया है कि यह अभियान सभी ब्लॉकों में चरणबद्ध तरीके से जारी रहेगा ताकि बाजार में बिक रही दवाओं की गुणवत्ता और सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर सनीत जुनेजा ने कहा कि बच्चों को किसी भी दवा या सिरप देने से पहले हमेशा डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए। उन्होंने कहा माता पिता को खुद से दवाइयां नहीं देनी चाहिए। थोड़ी सी सावधानी से ऐसे हादसों से बचा जा सकता है। अधिकारियों का कहना है कि जांच का उद्देश्य लोगों में दवा उपयोग को लेकर जागरूकता बढ़ाने और किसी भी घटिया या प्रतिबंधित दवा की बिक्री पर अंकुश लगाने का है। ये छिंदवाड़ा में भी जो घटना घटित हुई है जिसमें कपड्रिल सायरप से न बच्चों की मौत बताई गई है, उसी तारतम्य में वरिष्ठ कार्यालय एवं स्थानीय श्रीमान श्रीमेचो महोदय एवं कलेक्टर महोदय के आदेश पर ये आज जांच हुई है, जिसमें अमानक औषधियाँ एवं कपड्रिल सायरप जो बैन हुई है और श्रीसन फार्मास्यूटिकल्स तमिलनाडु के द्वारा बनाए गए सभी उत्पादों की जांच हो रही है कि इसकी उपस्थिति यहाँ है कि नहीं। अभी तक न 4 या 5 प्रतिष्ठानों पर दुकान को चेक की, जिसमें से नमूना संग्रहण भी किया है जांच विश्लेषण हेतु। इनमें अभी ऐसी प्रतिबंधित औषधियाँ किसी मेडिकल पर नहीं पाई गई। सर, इस कफ सिरप के अलावा भी कोई कफ सिरप है जिस पे ऐसे सिम्टम्स हैं जो मेडिकलों पे चल रहे हैं? देखिए, कफ सायरप और ये बैंड कैटेगरी में सिर्फ ये कपड्रिल आई है और उस कंपनी द्वारा निर्मित अन्य उत्पाद भी हैं, तो वह इसमें टेरिटरी में कहीं सप्लाई नहीं हुए हैं, क्योंकि वरिष्ठ कार्यालय से हमें उसकी जो डिस्ट्रीब्यूशन रिकॉर्ड है वो वहाँ से प्राप्त हो जाता है, तो इधर हरदा में तो कहीं नहीं है। कितने सदस्य टीम पर जांच कर रहे हैं? ये मैं सीएमएचओ साहब के साथ जो है ना आज मेरा जांच का वो है, उन्हीं के साथ ये जांच प्रारंभ हुई है। अन्य उत्पाद जैसे सर कौन-कौन से उत्पाद? अन्य उत्पाद उसके खांसी के अलावा सर्दी वो बुखार और एंटीबायोटिक्स दवाइयाँ चलती हैं, लेकिन यहाँ उसकी कोई सप्लाई नहीं है। किस प्रकार से एडवाइजरी दी जा रही है लोगों के लिए? अभी ये है कि जैसे हमने सुना है कि सारे न्यूज़पेपर से और न्यूज़ से कि एक मामला सामने आया है जिसमें कि कफ सिरप में कुछ ड्रग पाया गया था जो डायएथिलीन ग्लाइकॉल था, और उस कफ सिरप में वो 48% की मात्रा पाई गई और उसकी वजह से बच्चों की किडनी में लोड पड़ा, किडनी फेल हो गई, बच्चों की कई सारे बच्चों की जान चली गई। तो एक्चुअली वो एक कंटेमिनेटेड ड्रग था जिसकी वजह से ऐसा हुआ, जिसने बच्चे की किडनी पे नुकसान पहुंचाया और बच्चों की किडनी फेल होने की वजह से उनकी जान चली गई, है ना। और अभी ये है कि जैसे इस मौसम में बहुत ज़्यादा सर्दी खांसी फैलती है, जैसे फ्लू वायरसेस रहते हैं जो बारिश में फैलते हैं, ये जुलाई से लेके दिवाली तक ये बीमारियां बच्चों में फ्लू वायरसेस बहुत होते हैं। तो अभी जैसे सारे ही बच्चे हैं, बहुत सारे बच्चे, उनको सबको सर्दी खांसी हो रही है, तो उनकी गाइडलाइंस हैं कि क्या दवाई देना है क्या नहीं देना है। तो सबसे पहली चीज़ ये है कि जैसे मामूली सर्दी खांसी है तो उसके लिए कुछ नहीं करना है, बच्चे को रेस्ट कराना है, आइसोलेट करना है, प्रॉपर फूड देना है, उसका हाइड्रेशन मेंटेन करना है ना। अपनी सेल्फ दवाइयाँ नहीं देना है, हमेशा डॉक्टर की सलाह लेना है। डॉक्टर डिसाइड करेगा कि ये सिंपल वायरल कोल्ड का पूरा है कि ये निमोनिया के लक्षण है। अगर निमोनिया के लक्षण है तो डॉक्टर फिर उस हिसाब से दवाई देंगे। अगर जैसे हाई ग्रेड फीवर आ रहा है, सांस लेने में तकलीफ़ हो रही है, गड्ढे पड़ रहे हैं छाती में, सांस की रफ्तार बढ़ रही है, तो ये सब निमोनिया के लक्षण हो जाते हैं। तो उस हिसाब से डॉक्टर डिसाइड करता है कि इसको दवाई देना है या नहीं देना है। मामूली सर्दी खांसी जैसे कि छींकें आ रही हैं, हल्की थोड़ी बहुत नाक बह रही है, बुखार नहीं है, तो उसके लिए कुछ भी दवाई नहीं देना, आइसोलेशन करना है, रेस्ट करना है। कितनी उम्र के बच्चों को कम से कम ये समस्या आती करने साल? नहीं, सर्दी खांसी तो जैसे यूजुअली फ्लू जो होता है वो कॉन्टैक्ट से होता है। जैसे घर में अगर आप बीमार हैं और अगर आप अपने बच्चे को ले रहे हैं या आप अपने बच्चे को छू रहे हैं तो वो अगर उस बच्चे को आपसे सर्दी खांसी हो सकती है, या दूसरे बच्चे बीमार हैं, वो साथ में खेल रहे हैं, साथ में सो रहे हैं, तो फ्लू वायरस तो एक दूसरे से फैलता है। तो ऐसा नहीं है कि बच्चे को सर्दी खांसी नहीं हो सकती, जन्म से लेके बड़ों तक सबको सर्दी खांसी होती है। ये तो फ्लू वायरसेस हैं, बैक्टीरियाज हैं जो एक दूसरे से फैलते हैं और वो तो होंगे। तो सर्दी क्या गाइडेंस रहेंगी बच्चों को या माता पिता को? सबसे पहले तो ये है कि प्रॉपर बच्चों को कवर करिए। जैसे मौसम चेंज होता है, ठंडा मौसम है तो पूरे कपड़े पहनाएं, नंगे पैर ना चलने दें, जो लोग बीमार हैं उनसे दूर रखें, जो लोग बीमार हैं उनसे दूर रखें। खाने पीने का बहुत ध्यान दें। जैसे ज़्यादातर ये होता है कि बच्चे फूड नहीं खाते, प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं लेते हैं, तो उनकी डाइट, प्रॉपर स्लीप,
इस सब चीज़ों का ध्यान रखें और सबसे ज़्यादा ये कि जो भी बीमार हो उनसे दूर रखें, घर में बाहर उनसे दूर रखें। अब बदलेगी हरदा की चाल, क्योंकि आ गया है बाटा फुटवेयर्स का शोरूम हरदा में। अब चलो स्टाइल में, पता ग्राउंड फ्लोर जीपी मॉल बस स्टैंड रोड हरदा। 10 बार कॉल करने पर भी नहीं पहुंची एम्बुलेंस, महिला ने घर पर दिया बच्चे को जन्म। सरकार की 108 एम्बुलेंस सेवा पर फिर एक सवाल खड़ा हो गया है। हरदा जिले के हंडिया क्षेत्र के उड़ाल गांव में सोमवार को सुबह गर्भवती महिला को प्रसव पीड़ा हुई। परिजनों ने करीब 10 बार 108 एम्बुलेंस को कॉल किया, लेकिन 1 घंटे तक वाहन नहीं पहुंचा। आखिरकार महिला ने घर पर ही बच्चे को जन्म दिया। परिजनों के मुताबिक महिला अनीता बाई उम्र 25 साल को सुबह अचानक तेज दर्द उठा। तुरंत एम्बुलेंस बुलाने के लिए कई बार फोन किया गया, लेकिन हर बार वाहन रास्ते में है कहकर टाल दिया गया। करीब 1 घंटे बाद भी एम्बुलेंस गाँव नहीं पहुंची, जबकि घर से मुख्य मार्ग की दूरी महज 1 किलोमीटर के कच्चे रास्ते की है। खाट पर अस्पताल ले जाने की मजबूरी। परिजन और ग्रामीणों ने मजबूर होकर खाट पर महिला को उठाकर मुख्य सड़क तक पहुंचाया, लेकिन तब तक प्रसव हो गया था। बच्ची और मां दोनों फिलहाल सुरक्षित हैं। सीएमएचओ बोले अस्पताल में हुई डिलीवरी स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने दावा किया है डिलीवरी हंडिया अस्पताल में हुई है। हालांकि ग्रामीणों का कहना है कि प्रसव घर पर हुआ था, अस्पताल बाद में लाया गया। 17 दिन में दूसरी लापरवाही। गौरतलब है कि इस तरह की घटना 20 सितंबर को भी सामने आई थी, जब एक अन्य महिला को समय पर एम्बुलेंस ना मिलने से खाट पर लाना पड़ा था। ग्रामीणों का कहना है कि यदि एम्बुलेंस सेवाएं समय पर नहीं आई तो वे आंदोलन करेंगे। ग्रामीण बोले 1 किलोमीटर कच्चा रास्ता बना परेशानी का कारण। गांव तक पक्की सड़क न होने से हर बार मरीजों को परेशानी उठानी पड़ती है। बारिश में हाल और भी बिगड़ जाता है। ग्रामीणों ने शासन से बार बार सड़क निर्माण की मांग की है, लेकिन अब तक कोई सुनवाई नहीं हुई। अब बदलेगी हरदा की चाल, क्योंकि आ गया है बाटा फुटवेयर्स का शोरूम हरदा में। अब चलो स्टाइल में, पता ग्राउंड फ्लोर जीपी मॉल बस स्टैंड रोड हरदा। मुख्य न्यायाधीश पर जूता फेंकने वाले वकील पर देशद्रोह का केस दर्ज करने की मांग। SC/ST संगठनों ने राष्ट्रपति के नाम सौंपा ज्ञापन, कहा यह जातिवाद मानसिकता का उदाहरण। बुधवार को जिले के विभिन्न SC/ST सामाजिक संगठनों ने सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश पर जूता फेंकने वाले वकील के खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा दर्ज कराने की मांग की। संगठनों ने इस संबंध में संयुक्त कलेक्टर सतीश राय को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा। संगठन के प्रतिनिधि राहुल पवारे ने कहा कि यह घटना न केवल न्यायपालिका का अपमान है, बल्कि जातिवाद मानसिकता की झलक भी दिखती है, बल्कि इससे जातिवादी मानसिकता की भी झलक दिखती है। उन्होंने कहा कि आरोपी वकील राकेश किशोर कुमार के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए, ताकि भविष्य में कोई भी इस तरह की हरकत करने की हिम्मत न करे। पवारे ने इसे मूल निवासी समाज के प्रति घृणा का प्रतीक बताया। उन्होंने कहा, अगर देश के सर्वोच्च न्यायाधीश के साथ ऐसा व्यवहार हो सकता है, तो आम नागरिकों के साथ कैसा व्यवहार होता होगा, यह सोचने की बात है।